हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो है वचन। आइए देखते हैं कि वचन किस तरीके से हम पहचान पाएंगे और वचन हम की परिभाषा किस किस तरीके से दिए जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं वचन सबसे पहले वचन की हम परिभाषा देखें तो वचन की परिभाषा है कि वचन का शाब्दिक अर्थ यानी वचन का अर्थ क्या होगा। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? संख्या वचन यानी संख्या वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ ही संख्या वचन होता है, इसीलिए संख्या वचन को ही वचन कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहा क्या जा रहा है कि संख्या वचन यानी यहाँ पे क्या है कि वचन का शाब्दिक अर्थ किसका? वचन का शाब्दिक अर्थ ही संख्या वचन होता है और इसीलिए संख्या वचन को ही क्या कहेंगे? तो संख्या वचन को ही वचन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? तो दूसरे शब्दों में परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले। ज्यादा इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे हमें संख्या का पता चलता, जिस शब्द से हमें संख्या का पता चलता हो उसे ही हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। पता चले उसे वचन कहा जाता है। अगर हम इसकी और भी बात करें या उसकी परिभाषा हो सकती है कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो। इसके अगले शब्दों में हम इस तरीके से इसे बता सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध हो या संख्या पता चले उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम वचन कहेंगे। वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? तो वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। अब हम आते हैं उदाहरण पर। उदाहरण देखें कि एक वचन या बहुवचन क्या है। तो उदाहरण क्या है? तो उदाहरण में दिया हुआ है कि तालाब में मछलियां तैर रही है। अब बात आ रही है यहाँ पर मछलियां, ये कौन सा वचन हो जाएगा? तो यहाँ पर मछलियां यानी एक से ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुवचन। क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा? बहुवचन। अगर यहाँ सिर्फ लिखा होता मछली तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता हमारा एक वचन। क्या होगा? एक वचन। वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मतलब जिस शब्द से या जिस संख्या से केवल एक के बारे में पता चलता हो उसे हम एक वचन कहेंगे, और जब एक या एक से ज्यादा के बारे में बोध होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसा कि आपने यहाँ देख लिया है कि अगर सिर्फ मछली लिखी हुई है तो ये एक वचन कहलाएगा। अगर यही मछलियां लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? बहुवचन, क्योंकि मछलियां एक से ज्यादा है। वैसे ही यहाँ माली पौधे सींच रहा है। माली क्या कर रहा है? माली पौधे सींच रहा है। सिर्फ बात पौधा की नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ पौधा होगा। सिर्फ अगर यहाँ पौधा हुआ तो यहाँ पे सिर्फ अगर पौधा है तो ये किसमें चला जाएगा? ये एक वचन। और यहाँ पर लिखा क्या है? पहले से लिखा हुआ है पौधे। माली पौधे सींच रहे हैं तो पौधे क्या हो जाएंगे? बहुवचन। तो आप समझ चुके होंगे कि एक वचन या बहुवचन क्या है। आइए इसे और भी डीप में समझते हैं और विस्तार से देखते हैं कि एक वचन या बहुवचन है क्या।